ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिस पर ज़्यादा ध्यान नहीं जाता। जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक बड़ा सीधा सवाल पूछते हैं, अगर किसी को न्याय प्रणाली से ही कोई शिकायत हो तो वो अपनी बात लेकर कहाँ जाए। आज की हमारी बातचीत का मकसद ये समझना है कि जजों की आजादी को बचाने के लिए बनाया गया कानून अनजाने में आम लोगों के लिए एक दीवार कैसे बन गया है। और हम ये भी देखेंगे कि इस अकाउंटेबिलिटी गैप को भरने के लिए क्या ठोस रास्ते सुझाए गए हैं। और हम इस आम धारणा को भी चुनौती देंगे कि जवाबदेही और न्यायिक स्वतंत्रता यानी जुडिशियल इंडिपेंडेंस एक दूसरे के दुश्मन है। अच्छा, असल में जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं जो एक दूसरे को और मजबूत करते हैं। तो चलिए इस जटिल लेकिन बेहद जरूरी मुद्दे की परतों को खोलते हैं। शुरुआत करते हैं 1985 के एक कानून से, जजेस प्रोटेक्शन एक्ट। इसका इरादा बहुत नेक था कि जज बिना किसी डर या बाहरी दबाव के अपने फैसले सुना सकें। बिल्कुल, ताकि न्याय आजाद रहे। और ये जरूरी भी है। ये कानून जजों को उनके काम के दौरान लिए गए किसी भी फैसले के लिए, मतलब सिविल और क्रिमिनल केस से पूरी तरह बचाता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत दिलचस्प विरोधाभास, एक पैराडॉक्स पैदा होता है। और वो क्या है? सुरक्षा का ये जो कवच है, ये न्यायिक स्वतंत्रता के लिए तो जरूरी है, पर इसका एक उल्टा असर भी हुआ है। एक मिनट, इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर किसी को न्यायिक प्रक्रिया में किसी सिस्टमिक दिक्कत से परेशानी हो रही है, फैसले से नहीं बल्कि प्रक्रिया से, तो उसके पास शिकायत करने का कोई सीधा रास्ता ही नहीं है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये तो बहुत अजीब बात है। सुरक्षा का ये कवच इतना मजबूत है कि किसी जज के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर केंद्र और राज्य सरकारों के पास है। सिर्फ उनके पास? हाँ, आम नागरिक जिनके लिए ये पूरी न्याय व्यवस्था बनी है, उनके पास शिकायत दर्ज करने का कोई फॉर्मल चैनल, कोई औपचारिक रास्ता मौजूद ही नहीं है। ये तो वाकई एक पैराडॉक्स है। मतलब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में लोग अपने नेताओं को तो चुनावों के जरिए जवाबदेह ठहरा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन जुडिशियल कंडक्ट या सिस्टम की उन खामियों पर सवाल नहीं उठा सकते जो उनकी जिंदगी पर सीधा असर डालती हैं। और स्रोत इसी को द प्रोटेक्शन पैराडॉक्स कहते हैं। जो कानून सुरक्षा देने के लिए बना, वही नागरिकों को सिस्टम से अपनी बात कहने से रोक रहा है। और ये सिर्फ कोई थ्योरी की बात नहीं होगी, इसका जमीन पर भी असर दिखता होगा। बिल्कुल, स्रोत बताते हैं कि जमीनी हकीकत और भी उलझी हुई है। कैसे? डिस्ट्रिक्ट लेवल के जजों के खिलाफ जांच के लिए कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तक नहीं है। हर हाई कोर्ट का अपना अलग तरीका हो सकता है, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। अच्छा। और इससे भी बड़ी बात, नागरिकों के लिए अपनी शिकायत दर्ज कराने का कोई मंच ही नहीं है। कोई भी नहीं, वेबसाइट पे भी नहीं, कुछ नहीं। स्रोत में एक वकील का जिक्र है जो सालों तक ये पता लगाने की कोशिश करते रहे कि एक खास तरह के मामलों में लगातार देरी क्यों हो रही है। उन्हें हाई कोर्ट की वेबसाइट पर कोई जानकारी नहीं मिली, कोई फॉर्म नहीं मिला। तो उन्होंने क्या किया? आखिर में उन्होंने हार मान ली। ये दिखाता है कि सिस्टम कितना बंद है। तो इसका मतलब क्या है? क्या इससे कोई बड़ा फर्क पड़ता है? अगर शिकायतें दर्ज नहीं हो रही तो शायद कोई बड़ी समस्या है ही नहीं। यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। इसका असर बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है। एक ब्लैक होल ऑफ इंफॉर्मेशन है। ब्लैक होल? हाँ, जब शिकायतें दर्ज ही नहीं होंगी तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि लोगों को जस्टिस सिस्टम से असल में दिक्कतें क्या हैं? सही बात है। कोई पैटर्न नहीं पकड़ा जा सकता। सरकार के पास भी कानूनों में सुधार के लिए जमीन से जुड़ा कोई ठोस सबूत नहीं होता। तो ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लोगों की आवाज सुनने का एक बहुत बड़ा मौका खोने जैसा है। मतलब हम एक ऐसे अंधेरे में तीर चला रहे हैं जहां हमें पता ही नहीं कि मरीज को बीमारी क्या है और कितनी गहरी है। ठीक कहा। बिना डेटा के कोई भी सुधार सिर्फ अंदाजे पर आधारित होगा, सबूतों पर नहीं। स्रोत में इस फीडबैक की कमी का कोई ठोस उदाहरण दिया गया है जहां किसी अच्छे कानून का असर उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ? हाँ, और बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। हिंदू उत्तराधिकार कानून में जो संशोधन हुआ था, उसे लीजिए। अच्छा। इरादा बहुत अच्छा था, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, बेटियों को पैतृक संपत्ति में बेटों के बराबर का अधिकार देकर। जो कि होना भी चाहिए था। बिल्कुल, लेकिन जमीन पर इसका एक अनअपेक्षित साइड इफेक्ट भी हुआ। वो क्या? क्योंकि कोई फीडबैक सिस्टम नहीं था, इसलिए ये जानने में साल लग गए कि इस कानून की वजह से भाई बहनों के बीच संपत्ति को लेकर मुकदमों में भारी बढ़ोतरी हो गई। अरे! स्रोत बताते हैं कि छोटे शहरों और गांवों में
इसने पारिवारिक रिश्तों में एक नई कड़वाहट घोल दी। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब कानून का इरादा अच्छा था, लेकिन जमीन पर उसका असर बिल्कुल उल्टा हो गया। हाँ, और अगर उस वक्त एक फीडबैक सिस्टम होता तो सरकार को शायद ये पता चलता कि कानून लागू करने के साथ साथ जमीनी स्तर पर मध्यस्थता या पारिवारिक सलाह के लिए भी एक तंत्र बनाना जरूरी था। बिना डेटा के ये सीख हमें सालों बाद हजारों टूटे हुए परिवारों की कीमत पर मिली। और भी उदाहरण है? हाँ, इसी तरह स्रोत में SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम का भी उल्लेख है। ये कानून हाशिए पर मौजूद समुदायों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन ऐसी भी चिंता है कि कुछ मामलों में इसका दुरुपयोग होता है, जिससे सामाजिक तनाव पैदा होता है। और घरेलू हिंसा या किराएदारी से जुड़े कानूनों का भी जिक्र है। इन सभी कानूनों का मकसद लोगों को सुरक्षा देना है। बिल्कुल। लेकिन इनके इम्प्लीमेंटेशन में क्या दिक्कतें आ रही हैं या कहीं इनका गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, ये जानने का हमारे पास कोई सिस्टमैटिक तरीका नहीं है। और जब तक ये समस्याएं सिर्फ किस्से कहानियों में रहेंगी और डेटा में तब्दील नहीं होंगी, तब तक पॉलिसी में सुधार करना लगभग नामुमकिन है। ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है। हम एक ऐसे अंधेरे में हैं जहां हमें पता ही नहीं कि सुधार की जरूरत कहाँ है। तो सवाल यह है कि इस अंधेरे में रोशनी कैसे लाई जाए। जाहिर है स्रोत ने सिर्फ समस्या बताकर नहीं छोड़ा होगा, कुछ समाधान भी दिए होंगे। बिल्कुल, और समाधान बहुत ठोस और प्रैक्टिकल है। जैसे कि पहला है एक राष्ट्रीय न्यायिक शिकायत पोर्टल, नेशनल जुडिशियल ग्रीवेंस पोर्टल बनाना। एक पोर्टल? हाँ, ये एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा जहां कोई भी नागरिक देश के किसी भी कोने से न्यायिक आचरण, केस में हो रही देरी या किसी कानून के असर के बारे में अपनी चिंता दर्ज करा सकता है। सब कुछ पारदर्शी और सुलभ। ठीक है, ये तो एक तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पहला दरवाजा खोलने जैसा है। सही। लेकिन दूसरा समाधान मुझे ज्यादा साहसिक लग रहा है। एक पूरी तरह से स्वतंत्र संस्था, ये तो गेम चेंजर हो सकता है। बताइए इसके बारे में। दूसरा और भी महत्वपूर्ण है एक स्वतंत्र शिकायत प्राधिकरण, इंडिपेंडेंट ग्रीवेंस अथॉरिटी। इंडिपेंडेंट अथॉरिटी? हाँ, यह संसद के कानून के तहत बनाया गया एक निकाय होगा और इसकी बनावट बहुत दिलचस्प है। कैसे? इसमें सिर्फ जज ही नहीं बल्कि रिटायर्ड जज, कानून के जाने माने विशेषज्ञ और नागरिक समाज यानी सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। अच्छा, तो मिक्स्ड बॉडी होगी। हाँ, यह विविधता सुनिश्चित करेगी कि शिकायतों को कई अलग अलग नजरियों से देखा जाए। कई देशों में जैसे कनाडा या यूके में इस तरह की स्वतंत्र संस्थाएं हैं जो न्यायपालिका में जनता के भरोसे को बनाए रखने में मदद करती हैं। यहाँ भी कुछ वैसी ही सोच है, लेकिन भारत के अपने सामाजिक संदर्भ में। और यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये प्राधिकरण जजों के फैसलों को पलटेगा? अगर किसी को निचली अदालत का फैसला पसंद नहीं आया, तो क्या वो यहाँ अपील कर सकता है? नहीं, इससे तो एक पैरेलल कोर्ट जैसा सिस्टम बन जाएगा। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है और स्रोत इस पर बहुत जोर देता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर ये करेगा क्या? ये प्राधिकरण न्यायिक फैसलों पर पुनर्विचार नहीं करेगा, क्योंकि वो सीधे तौर पर न्यायिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप होगा। उसके लिए अपील की एक स्थापित प्रक्रिया पहले से मौजूद है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। इस प्राधिकरण का काम इन शिकायतों के डेटा का विश्लेषण करके प्रणालीगत मुद्दों यानी सिस्टेमिक इश्यूज की पहचान करना होगा। सिस्टमिक इश्यूज जैसे कि क्या किसी खास कानून की वजह से बार बार सामाजिक टकराव हो रहा है, जैसा हमने संपत्ति कानून के मामले में देखा? अच्छा। क्या किसी खास इलाके की अदालतों में मामले बहुत धीमी गति से चल रहे हैं? क्या जजों को किसी खास क्षेत्र जैसे टेक्नोलॉजी या फोरेंसिक साइंस में और ट्रेनिंग की जरूरत है? समझ गया। यह सिस्टम के लिए एक डेमोक्रेटिक फीडबैक लूप की तरह काम करेगा। तो ये एक तरह का सिस्टम हेल्थ चेक है, किसी जज का रिपोर्ट कार्ड नहीं। ये बहुत बड़ा फर्क है। बिल्कुल। आमतौर पर जब हम शिकायत की बात करते हैं तो दिमाग में सजा या जांच ही आती है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ तो सोच ही बिल्कुल अलग है। बिल्कुल, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसका मकसद उंगली उठाना नहीं बल्कि आईना दिखाना है। जब सिस्टम खुद को डेटा की नजर से देखेगा, तभी तो असली सुधार की गुंजाइश बनेगी। इसका उद्देश्य व्यक्ति को दंडित करना नहीं बल्कि प्रणाली को सुधारना है। लेकिन क्या इसका एक दूसरा पहलू नहीं हो सकता? अगर हम शिकायतों का अंबार लगा देंगे तो क्या इससे जजों पर एक मानसिक दबाव नहीं बनेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि हर छोटे मोटे मामले में लोग शिकायत करने लगेंगे और सिस्टम ठप हो जाएगा? एक स्वाभाविक डर तो यही है। ये एक जायज चिंता है
और स्रोत इसे एक झूठा द्वंद्व या फॉल्स चॉइस कहता है। झूठा द्वंद्व। हाँ, ये मानना कि जवाबदेही और स्वतंत्रता एक दूसरे के दुश्मन है, एक गलत धारणा है। असल में ये एक दूसरे को मजबूत करते हैं। इसे थोड़ा और समझाइए, ये एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं? देखिए, इस प्रस्तावित सिस्टम में जजों को गलत मुकदमों और बाहरी दबाव से सुरक्षा मिलती रहेगी। 1985 का कानून उन्हें व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराए जाने से अभी बचाएगा। वो तो रह गई। लेकिन साथ ही पूरे जस्टिस सिस्टम को अपने ही कामकाज के बारे में वो कीमती जानकारी मिलेगी जो अभी कहीं दर्ज ही नहीं हो रही है। अच्छा। नहीं करेगा, बल्कि न्याय देने की प्रक्रिया में आने वाली रुकावटों की पहचान करेगा। और सोचिए, जब जनता को लगता है कि उनकी आवाज सुनी जा रही है, उनकी समस्याओं को गंभीरता से लिया जा रहा है, तो न्यायपालिका में उनका विश्वास और भी मजबूत होता है। हाँ, ये बात तो है। इस लिहाज से जवाबदेही असल में स्वतंत्रता को मजबूत करती है, कमजोर नहीं। तो इन सब का क्या मतलब है? आज की हमारी चर्चा से ये साफ है कि न्यायिक जवाबदेही का सवाल सिर्फ जजों के बारे में नहीं है। नहीं, यह हमारे लोकतंत्र के स्वास्थ्य और न्याय प्रणाली में जनता के विश्वास को बनाए रखने और उसे गहरा करने के बारे में है। और स्रोत सिर्फ विश्लेषण करके नहीं छोड़ता, वो एक नागरिक कार्रवाई का आह्वान भी करता है। वो क्या है? ये कहता है कि लोगों को अपने चुने हुए प्रतिनिधियों पर एक वैधानिक सार्वजनिक न्यायिक शिकायत प्राधिकरण की स्थापना के लिए दबाव डालना चाहिए। अच्छा। ये मांग करना कि एक राष्ट्रीय पोर्टल बने और जो डेटा इकट्ठा हो उसे गुमनाम रखकर सार्वजनिक किया जाए, ताकि उस पर खुली बहस हो सके, रिसर्च हो सके। और अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। सवाल ये नहीं है कि न्यायाधीशों को जवाबदेह होना चाहिए या नहीं। लोकतंत्र में हर कोई, हर संस्था किसी न किसी रूप में जवाबदेह है। असली सवाल ये है, हम ऐसी जवाबदेही व्यवस्था कैसे बना सकते हैं जो हमारी संस्थाओं को कमजोर करने के बजाय उन्हें और मजबूत करें? और क्या सिर्फ न्यायपालिका ही अकेली ऐसी संस्था है जिसे इस तरह के डेमोक्रेटिक फीडबैक लूप की जरूरत है?